अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास। इस तरह से हम एक पहली एग्जाम्पल ले रहे हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड के अंदर अगर हम एसएन टू टाइप ऑफ रिएक्शन देखते हैं, अगर हम प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है मेरे पास, जो जिस आप देख सकते हैं ये हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। इससे हम NaOH से रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास क्या एक OH लग जाता है, और वो जो Cl निकलता है वो Na के साथ मिलकर NaCl बना लेता है। हम देखते हैं किस तरह से रिएक्शन हो रहा होता है उसका हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। हमारे पास ये एक प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल के पास खुद क्या है, नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये जो कार्बन पे अटैक करेगा, कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव हुई होगी ड्यू टू क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ छीन रहा होगा। तो जब ये अटैक करेगा मेरे पास न्यूक्लियोफाइल, तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। इस ट्रांजिशन स्टेट में ना तो ये अभी बॉन्ड बनना होता है, ना ये बॉन्ड अभी हटा होता है, ठीक है। तो इसमें बॉन्ड बीइंग मेड इसमें दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बॉन्ड बीइंग ब्रोकन हमें नजर आ रहा है, ठीक है। और वाया ट्रांजिशन स्टेट ये अपने इलेक्ट्रॉन छीन के लेके चले जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास जो है कार्बन पे कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि जो नया इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है वो उसको अपने इलेक्ट्रॉन जो है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एल्कोहल बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात देखने वाली है कि हमारे पास जो होती है वो इन्वर्जन हो जाती है, ठीक है। किसकी, हमारे पास फंक्शन ग्रुप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास पहले लगा हुआ था इस डायरेक्शन में, हमारे पास क्या होता है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास कन्फिग्रेशन इन्वर्ट हो जाती है इसकी। कन्फिग्रेशन इन्वर्ट होने का मतलब क्या है, पहले फंक्शन ग्रुप यहाँ पे था, फिर फंक्शन ग्रुप पीछे आ गया, तो ये क्या हो गया, कन्फिग्रेशन क्या हो गई इसकी, इन्वर्ट हो गई। अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में देखें तो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में भी हमारे पास क्या फॉलो हो रहा होता है, SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन, बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमारे पास ऊपर हो रहा था। यहाँ पे क्लोरीन की एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमने ब्रोमीन की एग्जाम्पल ली है। ये हमारे पास एक टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है। अगर हम टर्शियरी अल्काइल हैलाइड में हम SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, सॉरी SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन अगर हम देखें, हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक न्यूक्लियोफाइल लेता हूँ, CN साइनाइड ले लेते हैं, नाइट्राइल ले लेते हैं, ठीक है। अब ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कैसे करेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो प्राइमरी कार्बन है, मेरे पास जो अल्फा कार्बन है जिससे मेरे पास ये अटैच ग्रुप अटैच्ड है, इसके ये मेरे पास ये ये इसके चारों तरफ जो है वो बल्कि ग्रुप मौजूद हैं। ये इस डायरेक्शन से नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, तो ये इस डायरेक्शन से इसका आना मुमकिन नहीं है। ना ही ये किसी और डायरेक्शन से आ सकता है क्योंकि हर तरफ बल्कि ग्रुप्स है। क्योंकि हमारे पास टर्शियल अल्काइल हैलाइड में हर तरफ बल्कि ग्रुप्स होते हैं, मिथाइल ग्रुप्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो इसका आना मुश्किल है, तो ये सब्स्टिट्यूशन के लिए SN2 मैकेनिज्म अडेप्ट नहीं करता। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स हमारे पास SN1 मैकेनिज्म अडेप्ट करते हैं। अच्छा, SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन अब हम देखते हैं किस तरह से हो रहा होता है। इट इज अ यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इट इज टू स्टेप reaction mechanism in which the substitute are first ionized reversibly into a carbonium ion and X minus 1 ion. This is slow and rate determining step. अच्छा, हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, किसी भी हमारे पास पोलर सॉल्वेंट के अंदर ऐसा सॉल्वेंट, ऐसा ऑर्गेनिक पोलर सॉल्वेंट जो पोलराइज कर दे, ठीक है ना। पोलर सॉल्वेंट में हम इसको रखते हैं तो इट इज अ स्लो स्टेप। क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है तो ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, सारा का सारा रेट ऑफ रिएक्शन इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है हमारे पास, तो ये जो होती है, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में, क्योंकि ये पार्शियल नेगेटिव था, ये पार्शियल पॉजिटिव, पोलर सॉल्वेंट में जाएंगे जब ये आयंस बन जाएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो जाएगा, ठीक है। ये अलग हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, और हमारे पास क्या बन जाएगा, X। हमारे पास एक क्लोराइड आयन होगी, ब्रोमाइड आयन होगी, आयोडाइड होगी, जो भी होगी, हमारे पास हेलाइड आयन बन जाएगी, ठीक है। और मेरे पास जो है इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। अब प्लस चार्ज आएगा इसके ऊपर, तो मेरे पास जो प्लस चार्ज आएगा तो एंड में ये क्या हो जाएगी, कार्बोनियम आयन। जिस
भी चीज के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसके एंड में लग जाता है NiUm। सोडियम, पोटेशियम, आप देख लें मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनके एंड में आता है IUm और इनके ऊपर कौन सा प्लस चार्ज होता है। सही है, जब भी किसी भी चीज के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है तो उसके एंड में NiUm लग जाता है। अगर आपको याद हो तो हमने जब बेंजीन का स्ट्रक्चर, जब बेंजीन के रिएक्शंस पढ़ रहे थे तो उसके अंदर क्लोरोनियम आयन बन रही थी। क्लोराइड आयन कब कहते हैं, जब वो नेगेटिव होती है, जब उसके ऊपर पॉजिटिव लग जाता है तो हम कहते हैं उसको क्लोरोनियम आयन। जब भी किसी की चीज के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो वो NiUm आयन कहलाती है, कार्बोनियम आयन कह रहे हैं। अच्छा, अब क्या है, पहले ये था, ये जो स्ट्रक्चर था हमारे पास, ये हमारे पास टेट्रागोनल sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला था। अब हमारे पास ये क्या हो गया, ट्राइगोनल 120 डिग्री। अब जब ये इसकी जो कन्फिग्रेशन है वो चेंज हो गई है, अब जो न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में उसका अटैक क्या होगा, आसान होगा। पहले जो था वो तो बल्कि ग्रुप्स थे जिसकी वजह से वो अटैक नहीं कर सकता था। तो अब इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल के पास आसानी होगी, वो इस डायरेक्शन से भी अटैक कर सकता है और वो इस डायरेक्शन से भी। जिस डायरेक्शन से भी हमारे वो प्लस कार्बन कार्बोनियम आयन वाले पे अटैक करेगा, हमारे पास रिएक्शन हमारे पास आएगा। ठीक है ना, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ, क्यों, क्योंकि ये पहले पोलराइज हुआ, आयोनाइज हुआ। ठीक है ना, इन द कार्बोनियम आयन कंबाइंस विद द अटैकिंग न्यूक्लियर एंड फॉर्म प्रोडक्ट, दिस इज अ फास्ट स्टेप। अच्छा, ये फास्ट स्टेप होता है क्योंकि इसके अंदर जो होता है, जैसे ही हमारे पास कार्बोनियम आयन बनती है वैसे ही उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेता है, या तो इस कन्फिग्रेशन में जा सकता है तो इस कन्फिग्रेशन में। तो उसके लिए अटैक आसान हो जाता है क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायगोनल बन जाता है, 120 डिग्री के एंगल बन जाते हैं, जिसकी वजह से अटैक करना आसान हो जाता है न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है ना, हमारे पास ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करके कुछ इस तरह का हमारे पास रिएक्शन हमें दे रहा होता है, जैसे 2 स्टेप रिएक्शन। ठीक है ना। अच्छा भाई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन देखा जाए किसका, भाई हमारे पास SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन का, एक्सपेरिमेंटली शो दैट द रेट ऑफ SN1 reaction depends upon the concentration of alkyl halides only. The change in concentration of attacking nucleophile has no effect on the rate of the first order reaction. ठीक है भाई, हमारे पास जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ये क्या है, हमने विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ये डिपेंड किया कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये सिर्फ एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि हमने देखा जो स्लो स्टेप था, जो पहला स्टेप था जिसमें हमारे पास कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रही थी ड्यू टू अ पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट में जब होगी तो वो हमारे पास कार्बोनियम आयन फॉर्म होगी, तो वो स्टेप जो था वो स्लो था। और जो स्लो स्टेप होते हैं किसी भी रिएक्शन में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स होते हैं। ठीक है ना, तो वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, रेट से उस पर डिपेंड करेगा। न्यूक्लियोफाइल का अटैक तो था वो स्पॉन्टेनियस था, वो फास्ट था, तो रेट उस पर रिएक्ट उस पर डिपेंड नहीं करता। रेट हमेशा स्लो वाले स्टेप पर डिपेंड करता है कि जैसी ही वो होगा सेकेंड स्टेप बिल्कुल उसके फौरन बाद हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हमारे पास ये कहलाते हैं SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये यूनिमोलिक्यूल होते हैं जिनका रेट होता है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है। कुछ डिफरेंसेस देख लेते हैं हम हमारे पास SN1 और SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन में। SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास टर्शरी में हो रहे होते हैं और सेकेंडरी में, और सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स में होते हैं। हमारे पास SN2 टाइप प्राइमरी अल्काइल मिथाइल ग्रुप में और सेकेंडरी अल्काइल दोनों में हो रहे होते हैं, तीनों में हो रहे होते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड दोनों जगह लिखा हुआ है। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो दोनों रिएक्शन फॉलो करते हैं SN1 SN2 डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सॉल्वेंट इट इज प्रेजेंटेड। अगर हमारे पास कोई पोलर सॉल्वेंट होगा तो जिसमें आयन बन जाएगी तो हमारे पास वो कब फॉलो, वो SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन फॉलो करेगा। अगर आयन नहीं बनती हमारे पास, क्योंकि जब वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा तो वो SN2 टाइप ऑफ रिएक्शन फॉलो करेगा। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाता है, क्योंकि वो जो उसका स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है और उस पर पहले से प्लस चार्ज होता है, उसमें से वो उसको सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ता, पहले से वो निकल चुका होता है हैलाइड ग्रुप। तो हमारे पास वीक न्यूक्लियोफाइल से भी काम चल जाता है, यहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है। ठीक है। अच्छा, जो सॉल्वेंट होगा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, सिल्वर सॉल्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा। ए प्रोटिक मतलब क्या है, H पॉजिटिव आयन नहीं होगी, इसमें H पॉजिटिव आयन होनी चाहिए सॉल्वेंट।
जो रेट है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या डिपेंड किस पे करता है, हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे। यहाँ पे जो रेट है वो हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पे करता है। यहाँ पे जो इन्वर्जन होती है कन्फिग्रेशन की वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। यहाँ पे तो हमेशा की हमेशा इन्वर्जन होगी, अल्फा कार्बन तो हमेशा हमारे पास यहाँ पे इन्वर्जन हो रही होती है। रीअरेंज प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे हमें नो रीअरेंजमेंट्स मिलती है। ठीक है।